चलो कर दो। नमस्कार बच्चों। चलो क्या पढ़ लिया था आपने? एडोलसेंस के उपनाम। अच्छा, चलो आगे करेंगे कंटिन्यू। देखें, द्रुत एवं तीव्र गति से विकास की अवस्था। द्रुत एवं तीव्र गति से विकास की क्या है? अवस्था। इसमें किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चे में जो विकास होता है वो कैसा होता है? द्रुत एवं तीव्र गति। द्रुत एवं तीव्र गति का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ होता है। कैसे होता है? बहुत स्पीड के साथ बच्चे का विकास होता है, बहुत तेजी के साथ। द्रुत एवं तीव्र गति से विकास की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, संक्रमण एवं परिवर्ती अवस्था। यह संक्रमण की अवस्था और परिवर्ती का मतलब होता है पीछे की। इधर देखो, सुनो आप ध्यान से। संक्रमण का मतलब होता है कि बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत चारों ओर से संक्रमित रहता है। क्या रहता है? संक्रमित। फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। इन सभी से बच्चा पूरी तरीके से क्या रहता है? संक्रमित। नेक्स्ट है परिवर्ती अवस्था। कौन सी अवस्था? परिवर्ती अवस्था। परिवर्ती अवस्था का मतलब पता है क्या होता है? बाद वाली अवस्था है। पूर्ववर्ती अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। शैशवावस्था ये तो पूर्ववर्ती अवस्था है। तो संक्रमण एवं परिवर्ती अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। एक तो संक्रमित अवस्था है, चारों ओर से व्यक्ति संक्रमित रहता है। दूसरा, जन्म के बाद वाली अवस्था है, क्योंकि मैंने कहा गर्भावस्था में बच्चा मां के गर्भ में रहता है, शैशवावस्था में जन्म हो गया, जन्म के बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो सबसे बाद वाली अवस्था कौन सी हुई? किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था बन गई? और पूर्ववर्ती अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, जन्म के पास वाली अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था व वयस्कावस्था की दहलीज। दहलीज। किशोरावस्था के बाद बच्चा डायरेक्ट कौन सी अवस्था की ओर जाएगा? प्रौढ़ावस्था और वयस्कावस्था के अंतर्गत जाएगा। इसलिए किशोरावस्था को कहा जाता है कि इधर से किशोरावस्था कंप्लीट, डायरेक्ट कूद जाएगा किसमें? प्रौढ़ावस्था वयस्कावस्था के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए किशोरावस्था को वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था की दहलीज कहा जाता है, सीमा कहा जाता है, सीमा। पहले अवस्था से बच्चा कहां गया? किशोरावस्था। अब किशोरावस्था के बाद किस में जाएगा? वयस्कावस्था के अंतर्गत जाएगा, या इसे कहा जाता है किसके अंतर्गत? प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, लिख दो आप इनको पिटापट से। आपने लिख क्या लिया वो मुझे एक बार बता दो, फिर अपन कंटिन्यू बात करेंगे। किशोरावस्था के सिद्धांत नहीं लिखे आपने एक तो, और एक आपने इसके उपनाम नहीं लिखे, है ना। हेडिंग बना दो, किशोरावस्था के सिद्धांत बना दो। बना दिया किशोरावस्था के सिद्धांत? आप बनाओ, लिखो किशोरावस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था के सिद्धांत। पहला लिखें बच्चों, फर्स्ट, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ऑब्लिक त्वरित विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ऑब्लिक त्वरित विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सडन डेवलपमेंट। प्रवर्तक लिख दें, कौन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल। इनकी एक बुक आई थी बच्चों, आई थी क्या?
पक्का? कौन सी थी? उन्नीस सौ चार। लिखें। लिखेंगे। स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक 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 एडोलसेंस में आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आकस्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात ओब्लिक अचानक होते हैं। परिवर्तन अकस्मात ओब्लिक अचानक होते हैं। अचानक होते हैं। इन परिवर्तनों का पहले से पता नहीं होता है। बोल। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात ओब्लिक अचानक होते हैं। इन परिवर्तनों का पहले से पता नहीं होता है। ऐसे लिख लिया आपने, स्टार बनाओ। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, अगली लाइन। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, अगली लाइन। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर सर्वाधिक समय तक अध्ययन किया। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर सर्वाधिक समय तक अध्ययन किया। सर्वाधिक समय तक अध्ययन किया। लिख लिया क्या आपने ऐसे? अच्छा, हेडिंग बना दो। क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट लिखें। प्रवर्तक लिखेंगे किंग। कौन? किंग। किंग, थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ। हॉलिंगवर्थ। किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ। किंग, थॉर्नडाइक,
व होलिंगवर्थ। देखें, इनके अनुसार किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन संवेगात्मक परिवर्तन हेलो, अच्छा वो फिर सर वो सारी रेडी करवा दो, मैं दिवाली की छुट्टी आंसर लगा दूंगा। आप क्या कह रहे थे? अच्छा आज ही है? हाँ, है? आपका काम नहीं है। आपने क्या लिखा? परिवर्तन, इतना लिखा है आपने? परिवर्तन अचानक ना होकर, अचानक ना होकर अचानक ना होकर क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप से व धीरे धीरे होते हैं, व धीरे धीरे होते हैं। हेलो, कहाँ से मिस? कैसे होते हैं? धीरे धीरे होते हैं, ऐसे लिख लिया। किंग की परिभाषा लिख दें, किंग, किंग लिखें, किंग लिखेंगे। किंग ने क्या बोला, लिखें। जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण, जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण, जिस तरह एक ऋतु के आगमन के लक्षण, एक ऋतु के आगमन के लक्षण उसकी पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसकी पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसकी पूर्व ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार किशोरावस्था के लक्षण, किशोरावस्था के लक्षण बाल्यावस्था में दिखाई देने लग जाते हैं, बाल्यावस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। किसमें दिखाई देने लग जाते हैं? बाल्यावस्था में। हेडिंग बना दो आप, हेडिंग बनाओ, हेडिंग क्या बना दो? किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था के उपनाम। परिभाषा है लिखाई। किशोरावस्था के उपनाम लिखें। पहला लिखेंगे आंधी तूफान की अवस्था। काय की अवस्था? आंधी तूफान की अवस्था। पहला लिख लिया, आंधी तूफान की अवस्था। लिख दो फटाफट, आंधी तूफान की अवस्था। दूसरा,
सेकंड लिखें जीवन का कठिन काल, कठिन, जीवन का कठिन काल। नेक्स्ट परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था, परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था, परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था। नेक्स्ट अटपटी बा उलझन की अवस्था, अटपटी बा उलझन की अवस्था। इसके बाद क्या लिखा आपने, क्या पढ़ा था, टीन एज, क्या पढ़ा था सर, टीन एज। लिखें फटाफट, आज इसको कंप्लीट करके सबको बराबर में लाऊंगा मैं आज। टीन एज। नेक्स्ट स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, टीन एज, टीन एज। नेक्स्ट स्वर्णकाल, सर नहीं लिखा क्या, स्वर्णकाल। अगला लिखें स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, लिख लिया। नेक्स्ट जीवन की बसंत ऋतु, जीवन की बसंत ऋतु। नेक्स्ट आप दोनों की गांव से हो, हैं? जीवन की बसंत ऋतु। नेक्स्ट श्रृंगार की आयु, श्रृंगार की आयु, श्रृंगार, श्रृंगार की आयु। नेक्स्ट विशिष्टता की खोज की अवस्था, विशिष्टता, स्पेशल, विशिष्टता की खोज की अवस्था। विशिष्टता की खोज की अवस्था। नेक्स्ट लिखें अगला अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट अमूर्त चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन की अवस्था। नेक्स्ट द्रुत व तीव्र गति से विकास की अवस्था, तेज गति से विकास होता है, द्रुत व तीव्र गति से विकास की अवस्था, द्रुत व तीव्र गति से विकास की अवस्था। नेक्स्ट परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था। क्या, परिवर्तन की अवस्था। नेक्स्ट अगला अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। अस्पष्ट वैयक्तिक, वैयक्तिक स्थिति का मतलब होता है मैम पर्सनैलिटी है ना, उसे बोलते हैं वैयक्तिक, है ना, व्यक्तित्व। आपको मैंने बताया ना, अस्पष्ट को सर्च कर लो, अस्पष्ट क्या बोलूंगा मैं, अस्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था। नेक्स्ट अवास्तविकताओं की आयु, अवास्तविकताओं, अवास्तविकताओं की आयु, अवास्तविकताओं की आयु। अवास्तविकताओं की आयु। नेक्स्ट संक्रमण व परिवर्ती अवस्था, संक्रमण व परिवर्ती अवस्था, संक्रमण व परिवर्ती अवस्था। और लास्ट लिख दो प्रौढ़ावस्था व वयस्कावस्था की दहलीज, प्रौढ़ावस्था व वयस्कावस्था की
दहलीज, प्रौढ़ावस्था व वयस्कावस्था की दहलीज। लिख लिया? चलो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा मैंने, देखना। अरे किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य, क्या इसे कह सकते हैं विशेषताएं? किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य ऑब्लिक क्या विशेषताएं? फर्स्ट, पहला देखो, इधर देखें आप, फटाफट स्टार्ट करें क्या? चलो लिख लिया। पहला, चहुमुखी विकास। क्या लिखा आपने? देखो इधर, इधर देखो आप। किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, चारों ओर से डेवलपमेंट आता है। फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, पुरुषों के रूप में बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, महिलाओं के रूप में बदल जाएगा महिलाओं का। मानसिक विकास चरम पे होता है। कहां होता है? चरम पे। मानसिक विकास, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे का सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास हो जाते हैं, इसलिए इसमें पाया जाता है चहुमुखी विकास। कौन सा विकास? ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने क्या बोला आपको? आत्मसम्मान की भावना बच्चे के अंतर्गत क्या पाई जाती है? सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है बच्चे में। क्या आ जाता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। यदि मैं बात करूं किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चे में अच्छा, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए यार भाई। नहीं होना चाहिए? सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? मैडम एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही है ना, ये सच में बहुत इंटेलिजेंट है ये। अरे ये तो क्या है, नॉर्मल बात कर रही हैं ऐसे, होशियार हैं बहुत ज्यादा, सच में बहुत पढ़ते हैं ये। और मुझे इन पे बहुत प्राउड फील होता है। मतलब जो नए बच्चे नहीं कर पाते ना, जो आंसर ये कर देते हैं, मैं मतलब बहुत बहुत गजब का प्रभावित हूँ इन मैडम से। सही बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं ये। मैं मैडम आपको एक बात बताऊं, मैं आपके लिए टिल एग्जाम तक आपके साथ हूं। आप एक तो कैसे? हाँ, एक मिनट मैडम को बोल। हाँ बोलो। मैं क्या? कौन सा बोलो? क्लास का है ना मैडम? देखो पिछले संडे को करवा चौथ थी, है ना मेरी मैडम, मेरी भाई मैं घर नहीं गया था ना। मैं समोसे मंगाने थे। आप बोलो तो। नहीं नहीं, तो आप बताओ, मैं ध्यान रख। बोलो बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लास का टाइम निकल रहा है। संडे को क्या बोलो? अच्छा अच्छा, समोसे नहीं चाहिए आपको, खीरमोन चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा, एक मिनट, अच्छा अच्छा सुनो, मैंने ऐसे बोला था, खीरमोन के लिए बोला था, लेकिन अब मैडम आप भूल गए। मैंने ऐसे बोला था, कौन कौन बच्चे एग्री करेंगे इस बात को कि नेक्स्ट संडे को पक्का, ऐसे बोला नेक्स्ट। लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं पता होता नेक्स्ट संडे को क्या है। मुझे पता चला करवा चौथ है, घर से फोन आया, आना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? हैं? अब नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, मतलब मुझे जाना नहीं चाहिए था, है ना?
इसका मतलब फिर आप ना बहुत अनभिज्ञ हो। लोग ना, पता है, व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति अलग अलग होते हैं मैडम। आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, उसको दिखाऊंगा ना मैं अब। मैडम वो किला, अच्छा एक बात बताओ आप। चलो चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो आप। अच्छा सुनो सुनो सुनो। पता है क्या हुआ सैटरडे के दिन? मैं ऐसे बोल के गया था कि संडे को क्लास है, मुझे पता ही नहीं था ऐसे, है ना। ज्यादा बहुत लाइट लिया मैंने, बहुत लाइट, है ना, ऐसे। अच्छा एक बार आपको मैसेज भी आया होगा शायद कि संडे को क्लास होगी, देखा क्या किसी ने टेलीग्राम पे? सर क्लास में बोल के गए थे ना, तो मुझे बिना पूछे बोल देंगे? मुझे पूछा होगा ना। अरे मुझे पूछा होगा ना कि सर क्लास लगानी है क्या, तो मैंने कहा कि सर क्लास लगानी है। अब भाई फिर मैं क्या, मैं नहीं रुक सकता था ऐसे। फिर मैंने 3 बजे प्लान चेंज किया। मैंने मैसेज किया कि सर मुझे घर जाना पड़ेगा भाई, मतलब कुछ भी हो। समझ गए आप? भाई मैडम मेरी नहीं चलती वहां पे। हाँ। चलो, आत्मसम्मान की भावना। मैडम मेरी गलती नहीं है कतई इसमें। नहीं, मैं मुझे तो याद है। अच्छा सुनो, आपका थोड़ा सा जो बच्चे क्लास में थे उनका कुछ पार्ट रह गया ना बुद्धि वाले टॉपिक का। तो वो फिक्स है हमारी तो पार्टी नहीं। वो कहीं नहीं जा रही। और इस संडे को पता नहीं, देख पता चलेगा ये छुट्टी करते हैं क्या करते हैं, वो मेरे ऊपर नहीं है इसमें, मतलब, है ना। मैं पर क्लास लेने के इस संडे को रेडी हूँ। अब किसी की कोई दिक्कत नहीं है, भारी दबाव नहीं है अब इस संडे का मुझे। पहले भारी दबाव था मुझ पे, है ना। चलो, आत्मसम्मान की भावना, कौन सी भावना? आत्मसम्मान की भावना। पहले तो बच्चे के अंतर्गत ऑल ओवर डेवलपमेंट आ जाता है, आत्मसम्मान विकसित हो जाता है बच्चे। मैंने कहा ना किशोरावस्था में बच्चा अपनी आइडेंटिटी चाहता है। क्या चाहता है? पहचान। अपनी पहचान चाहता है। क्या चाहता है? पहचान। इसलिए बच्चे के अंतर्गत क्या आ जाती है? सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, अगला देखो। अरे पढ़ो पढ़ो। नेतृत्व क्षमता का विकास। किसका विकास? इस अवस्था में बच्चे में लीडरशिप के गुण विकसित हो जाते हैं क्या? यस। बच्चे में लीडरशिप के गुण आ जाते हैं, नेतृत्व क्षमता विकसित हो जाती है, लीडरशिप के गुण बच्चे में आ जाएंगे। बच्चा इस अवस्था में किसी टीम को लीड कर सकता है, इसे कहा जाता है नेतृत्व क्षमता का विकास। अच्छा, बच्चे के अंतर्गत जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है क्या? बोलना। जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चा जानना चाहता है चीजों के बारे में किशोरावस्था में। अच्छा, इस अवस्था में बच्चे में कल्पना का बाहुल्य होता है क्या? कल्पना का बाहुल्य, यस। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील होता है, कल्पनाएं करता है। क्या करता है? कल्पनाएं, इमेजिनेशन आ जाती है बच्चे में, तर्क वितर्क आ जाता है बच्चे में, तार्किक चिंतन आ जाता है बच्चे में, कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है। नेक्स्ट, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति। दिवास्वप्न का मतलब होता है फैंटेसी। क्या होता है? फैंटेसी। या इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, या इसे कहते हैं मन तरंग, या इसे कहते हैं हवा में उड़ना, या इसे कह सकते हैं, और सरल अब एक लाइन बोलूं, जिन इच्छाओं की पूर्ति बच्चा वास्तव में नहीं कर पाता, रियलिटी में नहीं कर पाता, उन इच्छाओं की पूर्ति करता है कल्पनाओं के माध्यम से। कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन इच्छाओं की पूर्ति बच्चा कैसे नहीं कर पाता है? वास्तविकता में नहीं कर पाता, रियलिटी में नहीं कर पाता। उन इच्छाओं की पूर्ति जब बच्चा कल्पना के माध्यम से करे तो उसे कहा जाता है डी ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। दिन में सपने देखना, दिवास्वप्न। जिन इच्छाओं की पूर्ति बच्चा क्या नहीं कर पाता है? हाँ, वास्तविकता में नहीं कर सकता, रियलिटी में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। कैटरीना से शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, सोच लिया। कौन सा है? दिवास्वप्न। क्या है? दिवास्वप्न। अब उसको पता है कि क्या ये इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं हो सकती ना, इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके की चीजें सोचना। कोई जयपुर का कोई अच्छा सा 3 मंजिल का मकान देख लिया, ओ यार ऐसा मेरा होगा किसी दिन, ऐसे। दिवास्वप्न की क्या आ जाती है बच्चे के अंतर्गत? प्रवृत्ति। नेक्स्ट, अगला,
अगला देखें, बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है क्या? बच्चे के अंतर्गत काम प्रवृत्ति का बच्चों क्या हो जाता है? विकास। बच्चे में काम प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, सेक्स ड्राइव आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यौन अंग विकसित हो जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं, इसलिए बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। जब सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पर आप जाओगे, उनकी बुक पर आप जाओगे, तो क्लियर कहते हैं कि बच्चे में मुख में पाई जाती है 1.5 वर्ष तक, गुदा क्षेत्र में पाई जाती है 3 वर्ष तक, 6 वर्ष तक लिंग क्षेत्र में, और 7 से 12 वर्ष लुप्त हो जाती है, और फिर किशोरावस्था के अंतर्गत यानी कि 13 वर्ष के बाद उसके जनन अंगों में चली जाती है, और जनन अंगों में चली जाने के कारण बच्चा संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाता है। किसके लिए तैयार हो जाता है? संतान उत्पत्ति के लिए। इसलिए इस अवस्था में बच्चे में क्या पाई जाती है? काम प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट अगला, समवयस्क समूह भावना। क्या? समवयस्क समूह भावना। समवयस्क समूह भावना का मतलब समझ रहे हो? पीयर ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है? पीयर ग्रुप कहते हैं इसे, समवयस्क। समवयस्क का मतलब होता है कि यहां पर किशोरावस्था के अंतर्गत जो ग्रुप होगा ना, ग्रुप, उस ग्रुप के अंतर्गत किशोर यानी कि लड़का और लड़की दोनों इस ग्रुप के सदस्य होते हैं। किशोरावस्था में यदि ग्रुप में लड़की नहीं है तो मजा ही नहीं है, अरे 1-2 तो होनी चाहिए। कौन सा? समवयस्क समूह भावना, पीयर ग्रुप, यानी कि इसके अंतर्गत, उस ग्रुप के अंतर्गत लड़के भी भाग लेते हैं और लड़कियां भी भाग लेते हैं, इसे कहा जाता है समवयस्क समूह भावना। ओके, नेक्स्ट अगला, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। कैसी? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। मित्रता सीरियल टी से जमा दूंगा इनको, एक बार सुन लो आप। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, इस अवस्था में बालकों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत। 1-2 दोस्त मिलेंगे, लेकिन दोस्त ऐसे मिलेंगे मजबूत वाले। कैसे मिलेंगे? पक्के यार मिलेंगे किशोरावस्था में। ऐसे नहीं मिलेंगे बाल्यावस्था की तरह खोखली मित्रता, ऐसे नहीं मिलेंगे। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, ऐसे नहीं। यहां दोस्त ऐसे मिलेंगे गजब वाले, एक दूसरे पर जान लुटा दें भयंकर तरीके। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता। यहां इस अवस्था के अंतर्गत वीर पूजा, क्या बोला मैंने? वीर पूजा, या इसे कहा जाता है क्या? नायक पूजा की भावना पाई जाती है। वीर पूजा, नायक पूजा। वीर पूजा, नायक पूजा का मतलब होता है इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को, किसी खिलाड़ी को, किसी सैनिक को अपना आदर्श मान लेते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। सन्नी देओल 2.5 किलो का हाथ, ऐसे। सन्नी देओल बॉय मैं सन्नी देओल का बड़ा फैन हूं भाई, उसका डायलॉग है ना 2.5 किलो का हाथ, ऐसे वो मतलब इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा किसी एक्टर को, किसी एक्ट्रेस को, जो भी उसको पसंद है, उसके जैसा बनना चाहता है। इसलिए इसे कहते हैं हीरो वर्शिप। क्या कहा जाता है इसे? हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप, वीर पूजा, नायक पूजा की भावना बच्चे के अंतर्गत क्या हो जाती है? आ जाती है। ठीक है, ओके। और देखो, संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता। परिपक्वता तीव्र गति से। कौन सी गति से? इस अवस्था के अंतर्गत तीव्र गति से। देखो मैंने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चे में संवेग का खुल करके प्रदर्शन करता है बच्चा। रोना आ रहा है ना, रोएगा, चिल्लाएगा बहुत बुरी तरीके से। कोई रिश्तेदार आ जा, कोई आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी ऐसे बोलेगी, अरे आंटी क्या सोचेगी, ऐसे, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। बाल्यावस्था के अंतर्गत संवेगों को कंट्रोल करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? कंट्रोल। और किशोरावस्था के अंतर्गत संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता कैसे आती है? तीव्र गति से परिवर्तन कर देता है संवेगों में, परिपक्वता आ जाती है संवेगों में। एक दिन घर पे मम्मी पापा नहीं थे, भाई बहन थे दोनों, और दोनों भाई बहनों पीछे से लड़ाई हो गई। क्या हो गई? और ऐसी लड़ाई हुई, दोनों ने एक दूसरे खत्म कर दिया, मतलब दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ रखे थे ऐसे, है ना। एकदम से घर की क्या बज गई? बेल। घर की घंटी बजी, बाहर देखा, मामा जी आए। कौन आए? मामा जी। और वो लड़का है ना, वो भागा छुड़ा के, देखो सही कौन है।
वहां देखा मामा जी नमस्ते, वहां जान से मारने पर तो लाता ना। मामा जी नमस्ते, और मामा जी बढ़िया हो आप, ले आएगा उसको। चलो आप बैठो, मामा जी बैठा दें। और तेरी पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया, हाँ मामा जी बढ़िया चल रही है, आप बैठो मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। किचन में जाएगा, किचन में वही है राक्षसनी। जाके वो गेट पर खड़ी है, हट जानी, दो थप्पड़ पड़ेंगे। पानी लेके जाएगा, और मामा जी आप बढ़िया हो, ऐसे कि तो एकदम से परिवर्तन। फिर आएगा वापस, चाय बना दे फटाफट मामा जी के लिए। अभी तो तू मुझे मार रहा था, मैंने बना, पड़ेंगे दो थप्पड़, जल्दी बना। वहां कुछ, यहां कुछ। संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता कैसे होती है? तीव्र गति से। टेस्ट में नंबर कम आए, 2 ही नंबर आए, 10 में थे, कितने नंबर आए? 2। अब पता है कि पापा के पास कब कॉल आ जाए स्कूल से, और हंस हंस के बात कर रहा है अंदर, और अंदर चल रहा है, पापा को 2 नंबर का पता चलेगा ना भाई साहब, जो डंडा रख रखा है ना, यह काम आएगा आज। अंदर चल रहा है, और बाहर से कैसे दिखा रहा है? खुश हंस के दिखा रहा है। किशोरावस्था में प्यार व्यार हो जाता है, उसने कह दिया ब्रेकअप। अंदर सोच रहा वो ऐसे कैसे कर सकती हो, पहले तो ऐसे कर रही थी कि शादी भी करूंगी, ऐसे सोच रहा शादी भी करूंगी, और अब ऐसे ब्रेकअप। अंदर चलो यार ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे। और बाहर हंस हंस के दिखा रहा है। संवेगों में परिवर्तन व परिपक्वता कैसे करता है? तीव्र गति से होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र गति से। नेक्स्ट, अगला, लड़कियों की आवाज में, कत्ते ना आवे, लड़कियों की आवाज में कोमलता, मान लो ऐसे मनोविज्ञान कह रहा है ऐसा, कोमलता बा मधुरता। भाई साहब शादी तक, शादी से पहले तक लगती है, शादी से पहले बात करो आप, मजा आएगा, फूल से झड़ते हैं ना। और भाई शादी के बाद, मैं ऐसे कह रहा हूं, तुमने वो वीडियो नहीं देखा, मिक्सी चला देता, मिक्सी ऐसे चला दे। जैसे ही वो औरत बोलती है ना, वो बोलना स्टार्ट करती है, मिक्सी चला देता है। फिर जैसे ही वो चुप हो जाती है, मिक्सी बंद, फिर वो बोलना स्टार्ट करे, मिक्सी चला देता है। मतलब मिक्सी की आवाज बंदे को अच्छी लग रही है। लड़कों की आवाज, आवाज में कठोरता व कर्कशता, लड़कों की आवाज में कठोरता व क्या आ जाती है? कर्कशता आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भारीपन कह दो, भारीपन, कठोरता, कर्कशता। नेक्स्ट, विषमलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण। मतलब इस अवस्था के अंतर्गत लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां लड़कों के प्रति क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, पीढ़ियों में अंतर होने के कारण, पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विद्रोह की स्थिति, काय की स्थिति? विद्रोह की स्थिति। पीढ़ियों में अंतर होने के कारण किसकी स्थिति बनी रहती है? विद्रोह की। मम्मी पापा और बच्चे होते हैं ना, आपस में पीढ़ियों में अंतर होने के कारण, मम्मी पापा को तो ऐसे बोलते हैं, तुम 19वीं सदी के हो। कौन, क्या बोलते हैं? क्या आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता, ऐसे। मतलब ऐसे कहते हैं कि समाज कुछ नहीं है। इस अवस्था में बच्चा ऐसे सोचता है कि सोसाइटी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब सोसाइटी कुछ नहीं है, मम्मी पापा सोसाइटी का ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? वो ऐसे कह रहा है कि सोसाइटी कुछ नहीं है, तो दोनों के अंतर्गत विचार एक जैसे हैं क्या? अलग अलग हैं। तो दोनों के अंतर्गत विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? वो ऐसे कहता है कि विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी कर ली, कोई जाति देखी क्या उन्होंने? तुम हमारी जाति क्यों देख रहे हो भाई, हमारी करा दो, क्या परेशानी है? ऐसे सोचता है बच्चा इस अवस्था में।
पापा कह रहे हैं 2 थप्पड़ पड़ेंगे, चल यहां से। और वार्निंग हो रहा है, यदि तू उससे शादी करेगा ना तो तुझे मौत से गुजरना पड़ेगा मेरी। अब वो क्या करेगा, अब उनमें आपस में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पापा ने 2 थप्पड़ और जमा दिए कर्रे से। अब पापा ने जब थप्पड़ दिया है ना, तो वो ऐसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो आप, और कम गेट बंद कर लेता है। तो नेक्स्ट है, मानसिक स्वतंत्रता चाहता है इस अवस्था में, मानसिक स्वतंत्रता की भावना। क्या, मानसिक स्वतंत्रता की भावना आ जाती है बच्चे के अंतर्गत। किसकी भावना आ जाती है, मानसिक स्वतंत्रता की भावना। बच्चे में समाज सेवा व देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। समाज सेवा, क्या बोला मैंने, समाज सेवा व क्या आ जाती है, देशभक्ति की भावना विकसित हो जाती है। ओके, लिख दो इन सबको पहले। लिखें, लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट से लिखें। लिख लिया, आगे चलो। अरे अरे, ये क्या पंचायत हो रही थी। लिखें, फटाफट लिखें। क्या कह रहे हो।
मेंस की एग्जाम 2-4 महीना हो जाएगी। देखो देख लिया क्या? गुरुजी आपका अधूरा क्यों है गुरुजी? आपको तो करा दिया था ना ये। नहीं तो कराया था। क्यों नहीं? मैंने तो एक सिद्धांत भी करा दिया। करा तो दिया यूरी ब्राउन प्रेन ब्रेनर का, है ना? करा दिया था। देखो एक और लिख दो इसमें, अपराध प्रवृत्ति। लिख लिया क्या? क्या लिया? टाइम भी हो गया सर।